एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से यह पूछे, हे गुरुदेव, परमात्मा यानी भगवान और आत्मा यानी जीव, इन दोनों में क्या संबंध है? फिर उत्तर देते हुए गुरुजी यह कहते हैं, हे शिष्य, पहले हम समझते हैं परमात्मा यानी ईश्वर क्या है। वज्रशीक उपनिषद में यह मंत्र है, चित सदानंद रूपाय सर्वधि वृत्ति साक्षिणे नमो वेदांत विद्याय ब्रह्मणे अनंत रूपिणे। अर्थात मैं उस सच्चिदानंद ब्रह्म को नमन करता हूँ जो समस्त जड़ और चेतन के साक्षी रूप वेदांत में जानने योग्य पूर्ण स्वरूप है। फिर पवित्र रामायण में यह उल्लेख है, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहाँ मोह निसालोलेसा व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सतचेतना घन आनंद राशि। यह सारा पवित्र धर्मशास्त्र यह सूचित करते हैं, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप यानी सच्चिदानंद रूप है। फिर आइए यह समझते हैं सच्चिदानंद के अर्थ क्या है। परमात्मा के पहला स्वरूप सत्य है। सत्य के बारे में भगवत गीता में कृष्ण भगवान यह कहते हैं, नासतो विद्यते भावो न अभाव विद्यते सतः। इसके अर्थ जो असत्य है वह कभी टिकता नहीं है और जो सत्य है वह सदैव रहने वाला होता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होते। अर्थात परमात्मा के पहला स्वरूप सत स्वरूप अमृत स्वरूप होने के कारण उनमें मृत्यु नहीं है, वह सदा जीवन रूप है। फिर परमात्मा के दूसरे रूप को चित यानी चेतना कहते हैं। चेतना के अर्थ जिसमें जानने की क्षमता है। इसी पारमार्थिक चेतना के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में यह मंत्र है, विज्ञतारमरे के न विजानियात। इसके अर्थ वह परमात्मा जो सबको जानने वाला है उसे हम कैसे जान सकते हैं। यह सारे सृष्टि ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण ईश्वर से अलग नहीं है। इसी कारण जीव के अंदर और बाहरी जगत में जो भी घटनाएं घट रहा है वह सब कुछ जानने वाला उस चेतन रूप परमात्मा है जो सर्वत्र विद्यमान है। फिर परमात्मा के तीसरे रूप को आनंद रूप कहा जाता है। आनंद स्वरूप को समझने से पहले आइए आनंद के विपरीत जो दुख है उसे समझते हैं। दुख दो कारण से होता है, वह है भय और दूसरे है अपूर्णता। सबसे बड़े भय जगत में मृत्यु है। वह परमात्मा सदा रहने वाला अमृत तत्व होने के कारण उनमें मृत्यु के भय कैसे आ सकता है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण भगवान यह कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यश्च भूतनामन्त एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं पहले था, अभी हूँ और बाद में रहूंगा। इसी बात को पवित्र बाइबल में यह उल्लेख है, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हु वाज एंड इज टू कम। अर्थात वह सर्वशक्तिमान ईश्वर पहले थे, अभी है और बाद में आने वाले हैं। फिर दूसरे दुख के कारण अपूर्णता है। अपूर्णता का अर्थ अपना पास कुछ कमी अनुभव करना। जैसे कि हम जब यह अनुभव करते हैं, मेरा पास पैसा नहीं, सुस्त शरीर नहीं, पत्नी नहीं, घर नहीं, योग्यता नहीं। इसी तरह जब कुछ भी पदार्थ और वस्तुओं के अभाव हम महसूस करते हैं तब दुखी हो जाते हैं। मात्र वेदों में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को सत्य संकल्प रूप कहा गया है। सत्य संकल्प के अर्थ उस ईश्वर जो सोचते हैं वही तुरंत हो जाता है। इसलिए वेदों में कहा गया है,
सो कामयत बहुश्यां प्रजायति, अर्थात उस सर्वशक्तिमान ब्रह्म बहुरूप होने के इच्छा प्रकट किए और सारा जगत और जीव उनके इच्छा शक्ति से प्रकट हो गए। इसी प्रकार सारे धर्मशास्त्रों में यह वर्णन है कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के इच्छा शक्ति से जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय संभव हो रहा है। उस परमात्मा इच्छामय और अमृत होने के कारण वह आनंद रूप है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में यह मंत्र है, रसो वैसः, अर्थात वह परमात्मा रस स्वरूप यानी आनंद स्वरूप है, जो आनंद पूर्ण रूप में उनमें सदैव विद्यमान है। यह सारा भगवत तत्व के अर्थ यह हुआ कि परमात्मा के स्वरूप सच्चित आनंद रूप यानी सदा जीवन रूप, सर्वज्ञाता रूप और पूर्ण आनंद स्वरूप है, जो कि मृत्यु के भय, जड़ता अर्थात अज्ञानता और सारे दुखों से परे सच्चिदानंद रूप है। अभी हम समझते हैं कि जीव जो कि कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न शरीरों में सृष्टि में जीवन और मृत्यु को अनुभव कर रहा है, वह कौन है? पवित्र भगवत गीता में कृष्ण भगवान यह कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, अर्थात इसी जगत में जितने भी जीव है वह सब भगवान के अंश है। फिर रामायण में यह उल्लेख है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनामल सहज सुख राशि। इसी प्रकार सारे धर्म ग्रंथों में जीव को ईश्वर के अंश कहा गया है, क्योंकि जीव ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार पृथ्वी तत्व से बनी कुछ भी वस्तु और पदार्थ अगर हम ऊपर आकाश के तरफ फेंकते हैं तब तुरंत पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है। अगर हम एक पात्र में जल भर के रखे हैं, उसे सागर में डाल देते हैं, तब सागर के जल उस पात्र के जल को खींचकर अपना साथ मिला लेता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम हवा को बैलून में भर कर रखे हैं, जब वह बैलून को ढीले कर देते हैं तब बैलून के अंदर जो हवा विद्यमान था उसे बाहरी जगत के हवा खींचकर अपना साथ मिला लेता है। इन सारे उदाहरण से हम यह समझे कि यह प्रकृति के नियम है कि सृष्टि में विद्यमान हर एक अंश अपना अंशी के ओर सदैव आकर्षित हो रहा है। इसी नियम के आधार पर सारे जीव उस सच्चिदानंद परमात्मा के अंश होने के कारण उनके तरफ सदैव आकर्षित हो रहे हैं। अगर दूसरे अर्थ में समझे, अंश अपना अंशी से मिलने का प्रयास सदैव कर रहा है, क्योंकि जितने भी जीव सृष्टि में है, कोई भी कभी भी मरना नहीं चाहता है, वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इसी इच्छा उस परमात्मा के सत स्वरूप को पाने की इच्छा ही है। फिर जितने भी जीव सृष्टि में है, कोई जड़ रहना नहीं चाहता है। पैदा होते होते जगत के सारा सृष्टि को वो जान लेना चाहता है। इसी कारण अगर किसी को कैद कर लिया जाए तो वह जीव दुखी हो जाता है, क्योंकि बंधन होने के कारण सृष्टि को जानने की, अनुभव करने के प्रयास में विघ्न आता है। सब कुछ जानने की प्रयास क्षुद्र जीव से लेकर मानव समाज के बड़े बड़े विद्वानों तथा वैज्ञानिकों के तक व्याप्त है। इसीलिए विज्ञान ब्रह्मांड के वह सारा रहस्य के बारे में जानना चाहता है, जिससे जान लेने से वह सब कुछ जानने में सक्षम हो पाए। जीव के सब कुछ जानने की इसी इच्छा परमात्मा के चित स्वरूप को पाने की इच्छा ही है। और जगत के सारे जीव देखने में अलग अलग है, वस्तुओं के प्रति उनके श्रद्धा भी भिन्न भिन्न होने के बावजूद हर एक जीव प्रतिक्षण आनंद यानी सुख पाने के इच्छा करता है।
सुख पाने के इच्छा से कार्य कर रहा है। कोई खेल रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है तो कोई नशा कर रहा है, कोई बैठा है तो कोई सोया है, कोई बोल रहा है तो कोई चुप है। इन सारे कार्य के पीछे हर जीव को एक ही इच्छा है कि मुझे कैसे आनंद मिले। इसी प्रकार जहाँ जहाँ आनंद मिलने की आभास होता है, यह जीव उस तरफ अपने आप ही खींचा चला जाता है। और अगर आनंद में अथवा सुख में कोई विघ्न आ जाए तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि जीव सदा आनंद की इच्छा कर रहा है, जिस आनंद में कभी भी कमी ना हो। जीव के इसी प्रकार सदा आनंद पाने की इच्छा परमात्मा के आनंद स्वरूप को पाने की इच्छा को प्रकट कर रहा है। इन सारे बातों से यह हमारे समझ में आया कि हम सब उस सच्चिदानंद परमात्मा के अंश है और उस सच्चिदानंद परमात्मा को पाने की इच्छा को हम सदैव पूरा करने की प्रयास कर रहे हैं। और जैसे अंश अंशी से मिलकर ही अपने को पूर्ण अनुभव करता है, वैसे ही हम हमारा क्षुद्र में जो कि जल के बूंद के भांति है, उसे उस सागर रूप सच्चिदानंद परमात्मा में मिलाकर पूर्णता को अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।